बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के इस लेक्चर में हम अमूमन जो एडमिशन टेस्ट लिए जाते हैं उसकी लॉजिक जो क्वेश्चंस हैं, लॉजिक का जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने होते हैं। यानी अगर मेरे पास ये लिखा है बॉक्स 3 तो इसका मतलब क्या है। तो असल में जब ये बॉक्स और ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि बॉक्स 3 के कंटेंट्स। तो अगर मैं बिल्कुल बुनियादी सी चीज़ देखूं तो बॉक्स नंबर 3 के कंटेंट है 25। तो मैं यहाँ से जो वैल्यू लूँगा, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं होता लेकिन ये उसमें स्टेप वाइज होते हैं, तो अगर आप हर स्टेप को समझेंगे तो एक स्टेप ऐसा भी है कि वो कहते हैं बॉक्स 3 की वैल्यू लें। जब वो लिखता है इफ़ बॉक्स 3 तो हमने बॉक्स 3 के अंदर देखना है क्या वैल्यू है। देयर इज़ 25, तो हमें मिल गई वैल्यू 25। अब आप प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बॉक्स 2, तो आपको बॉक्स 2 में 50 मिल रहा है। बॉक्स 5 में आपको 12 मिल रहा है। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप इस 5 के बजाय, अमूमन स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो इस 5 को कैरी करना शुरू करते हैं जहन में। हमने असल में 5 के कंटेंट को लेना है और उसके साथ हमने कोई भी मल्टीप्लिकेशन है, सम है या कोई भी उसके ऊपर ऑपरेटर लगाना है तो वो हम इस वैल्यू पर लगाएंगे। जो गलती होती है अक्सर बच्चों से, वो इस 5 से या 6 से या 4 से उस ऑपरेटर को मिला देते हैं। तो लिहाजा अब आप देखिए बॉक्स 6 क्या है। बॉक्स 6 इज़ 27। तो अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलेंगे। दूसरा देख लीजिए। अब हम चलते हैं थोड़ा एक स्टेप अहेड। बॉक्स 5, अब हमने देखना है कि बॉक्स 5 क्या है। ज़रा चेक कीजिए, ये अभी है 12 लेकिन ये कह रहा है इज़ इक्वल टू बॉक्स 2 प्लस बॉक्स 5। यानी बॉक्स 5 के कंटेंट बदल जाएंगे। कैसे? वो बराबर हो जाएंगे बॉक्स 2 की वैल्यू जो कि है 50 जमा बॉक्स 5 की वैल्यू जो कि है 12। तो देखिए हम क्या कहते हैं, इंसर्ट द वैल्यूज़ ऑफ बॉक्स नंबर 2 एंड बॉक्स नंबर 5। तो 2 की है 50, बॉक्स 2 की जगह पे मैंने रखा 50 और बॉक्स 5 की जगह पे मैंने रखा 12। ये देखिए 5 में 12 है, दोनों को सम अप किया तो देयर इज़ 62। तो अब आप चेक करें कि जो बॉक्स 5 है उसकी अपनी वैल्यू 12 थी, लेकिन जैसे ही हमने पूरा प्रोसेस किया, ये एक स्टेप किया, तो अब हम कह रहे हैं सो नाउ द वैल्यू ऑफ बॉक्स नंबर 5 विल नॉट बी 12, रादर इट विल बिकम 62। अब ये 12 नहीं रहा, बल्कि जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई है ये अब इस कंटेंट की जगह पर चला जाएगी। यानी बॉक्स 5 का कंटेंट 12 था लेकिन अब बॉक्स 5 का कंटेंट 62 है। इसको हम यहाँ से हटा देंगे, 62 कर लेंगे। तो अब ये देखिए हमने 12 को मैंने समझाने के लिए काट दिया कि पहले वैल्यू थी, अब 62 है। अब आपके लिए फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है, बॉक्स 3 की वैल्यू मालूम करनी है। वो कैसे मालूम होगी कि आप बॉक्स 1 की वैल्यू को लें और उसमें बॉक्स 3 की वैल्यू को जमा कर दें। 10 प्लस 25 तो 35 बन जाएगी बॉक्स 3 की वैल्यू। इसी तरह नेक्स्ट देखिए बॉक्स 4। बॉक्स 4 इज इक्वल टू बॉक्स 6/2। 6 को 2 से तकसीम करना है तो इधर आ जाएगा 3। अब बॉक्स 3 की वैल्यू क्या है, यानी बॉक्स 4 की वैल्यू बराबर हो जाएगी बॉक्स 3 की वैल्यू के। तो ये देखिए ये आ रहा है 25। तो लिहाजा इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर देखिए बॉक्स 5 में क्या वैल्यू जानी है, बॉक्स 2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय बॉक्स 3 की वैल्यू। चेक कीजिए 2 की वैल्यू है 50, 3 की है 25। 50/25 तो 2 आ जाएगा और बॉक्स 5 की वैल्यू में 2 चला जाएगा। तो इस तरह इसको प्रैक्टिस करना है और इस तरह ये हम सॉल्व करते जाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये स्टेरिक आ गया है, ये स्टार आ गया है। तो ख्याल रखिएगा कि सिंबल जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। आपको वहाँ पे क्रॉस या एक्स अगर नहीं नज़र आ रहा और ये आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखिए क्या कह रहा है, बॉक्स 5 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, इज़ इक्वल टू बॉक्स 1 जिसकी वैल्यू है 10। मैं फिर कह रहा हूँ आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है बॉक्स 1 इज़ इक्वल टू 10 इंटू बॉक्स 5 12। 12 इंटू 10 इज़ इक्वल, ये देखिए वैल्यू डाली, बॉक्स 1 की 10, बॉक्स 5 की 12, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 120। अब हम कह सकते हैं कि बॉक्स 5 में क्या जाना है, 120 जाना है। तो देखिए सो नाउ द वैल्यू ऑफ बॉक्स नंबर 5 विल नॉट बी 12, रादर इट विल बिकम 120। तो यहाँ पर 120, ये देखिए 12 पहले था, मैंने क्रॉस किया और 120 लिख दिया। अब ये आपके बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से इन कंटेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको देखना है।
अब हम रियल क्वेश्चंस पर आते हैं। ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी का 2021 या 22 की बुक में क्वेश्चन था। तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है कि ओल्ड क्वेश्चन अगर रिपीट ना भी हो तो जो नए क्वेश्चंस बनते हैं पैटर्न यही होता है, इससे मिलता जुलता होता है। तो जब आप लॉजिक का पार्ट में जाएंगे तो आपको इस किस्म के कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो अब ये देखिए, फिर वो हमने देखा बॉक्स है, उसके नंबर्स हैं और हर एक का कंटेंट है। ज़रा हम क्वेश्चन को देखें क्या है। तो देखिए जी, हमें स्टेप वाइज क्वेश्चन मिलता है 1 2 3 4 5। पहला स्टेप क्या है, ए 10 है, बी 1 है। हमने देख लिया। इसके मुताबिक अब स्टेप 2 पे जाते हैं। वो कह रहा है बॉक्स ए बाई टू, यानी ए हमारे पास 10 है बाई टू माइनस 1 इज इक्वल टू बॉक्स बी। तो अब नोट कीजिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इनकी वैल्यू इंसर्ट करूँगा, यानी ए की जगह पे 10 और बी की जगह पे 1। तो हमने कहा वैल्यू इंसर्ट करें, तो देखिए 10/2 ए बाई टू बना 10/2 माइनस 1 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ बी का मतलब क्या है, ये देखिए बॉक्स बी था बॉक्स 1, यानी बी में जब 1 की वैल्यू डालेंगे तो देखिए बॉक्स 1 को ज़रा चेक करें, इसकी वैल्यू क्या है 10। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। तो 10/2 को जैसे हमने सॉल्व किया 5 बना, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो 5 माइनस 1, बॉक्स ऑफ 5 माइनस 1 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 10, राइट। अब हम 10। अब हम क्या करेंगे, हमने 5 माइनस 1 किया तो 4, इसका मतलब है बॉक्स ऑफ 4 की वैल्यू को हमें क्या मिल गई, 10 मिल गई। तो हमने अब जाके बॉक्स ऑफ 4 को अब हम कहेंगे कि ये 45 नहीं है, रादर ये 10 बन चुका है। तो हम ये याद कर लेंगे कि हमारे पास जो बॉक्स 4 है वो 10 के बराबर है। अब हम फिर चलते हैं स्टेप 3 के ऊपर। उसने कहा ए अब चेंज होगा और ए की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस 4। हमें मालूम था कि ए 10 है, लेकिन अब हमने क्या किया 10 माइनस 4 यानी ए माइनस 4। तो हमें अब ए मिलेगा 6, बी इज इक्वल टू बी प्लस 2। बी हमारे पास 1 था, हमने 1 प्लस 2 किया 3 आ गया। अब ये हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ बदल गई, इनको अब हम छोड़ देते हैं। अब वो कहते हैं अब जो नई वैल्यूज़ आई हैं 6 और 3, ज़रा चेक कीजिए। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5 गो टू स्टेप 2। अगर ए की वैल्यू 5 से बड़ी है तो दोबारा से सारे स्टेप्स हम दोहराएंगे। तो देखिए मैंने अब चेक किया, लेट्स चेक। ए इज़ ग्रेटर देन 5, तो अब क्या हुआ, ए वॉज 6 था, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ट्रू हो गया कि वाकई 6 5 से बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस जाना पड़ेगा अपने स्टेप नंबर 2 के ऊपर। तो अब अगले वाले इस पे देखिए ज़रा स्लाइड पे, ये देखिए हमें ये तो पता चल गया था कि ये देखिए यहाँ से कि ए की वैल्यू क्या थी 6, बी की 3। चेक कीजिए, मैंने यहाँ पे एक दफ़ा अपने जहन के लिए रख ली, ए इज़ इक्वल टू 6, बी इज़ इक्वल टू 3। और ये देखिए हमें अच्छी तरह याद है कि ये 45 के बजाय 10 हो गया था पहले 3 स्टेप्स में। अब उसने हमें फिर से कहा है कि तुम दोबारा जाओ स्टेप 2 के ऊपर। तो इनफैक्ट दिस इज स्टेप 2, ये 1 लिखा गया लेकिन ये स्टेप 2 है, आपको याद है, ये देखिए ये था कि 2 इज़ बॉक्स ए बाई टू माइनस 1 इज इक्वल टू बॉक्स बी। तो ये देखिए बॉक्स ए बाई टू माइनस 1 इज इक्वल टू बॉक्स बी। तो ए अब क्या है, अब ए हो चुका है 6, पहले ये 10 था और बी 1 था। लेकिन हमारे इस स्टेप के बाद जो हमने यहाँ पर ये देखा कि ए इज़ इक्वल टू ए माइनस 4 एंड बी इज़ इक्वल टू बी प्लस 2, तो ए 6 हो गया और बी 3। तो ये मैंने जान के यहाँ पे लिखा है ए इज़ इक्वल टू 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 3। तो अब देखिए क्या करते हैं, ए बाई टू that means 6/2, 6/2 mean 3 minus 1। तो box 3 minus 1 is equal to box B and B is equal to 3। तो is equal to box, यहाँ पर देखिए 3। अब जाकर ज़रा चेक कीजिए कि बॉक्स 3 की वैल्यू क्या थी 25। तो मुझे पता चला बॉक्स 3 माइनस 1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बॉक्स 3 दैट इज़ 25, मैंने लिख दिया। अब 3 माइनस 1 क्या होता है 2। अब बॉक्स 2 की मुझे वैल्यू मिल गई कि वहाँ पर ले जाकर मुझे 25 रखना है। सो बॉक्स 2 इज़ इक्वल टू 25। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इधर पहले क्या थी बॉक्स 2 में 50 थी। तो अब मैं कह रहा हूँ वैल्यू ऑफ बॉक्स 2 इज़ नॉट 50 रादर नाउ इट इज़ 25। ये सब हम दिमाग में कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं, रफ वर्क कर रहे होते हैं। ये इतनी डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं है 2 मिनट में 1 मिनट में क्वेश्चन करना है, लेकिन समझाने के लिए मैंने सब लिखा है। अदरवाइज़ आप ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो चंद सेकंड्स में क्वेश्चन किया करेंगे। अब ये देखिए बॉक्स 2 की वैल्यू हमें पता चल गई कि 50 नहीं है 25 है। अब स्टेप ये 2 था, अब यहाँ पर 3 है, राइट। ये इसके सिर्फ सीक्वेंस गलत हुआ है। 3 में जाइए,
ए इज़ इक्वल टू ए माइनस 4। अब मुझे मालूम था कि मेरे पास ए 10 के बजाय 6 हो चुका है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 6 माइनस 4 यानी ए माइनस 4। अब मुझे ए मिला है 2 और बी अगेन इज़ बी प्लस 2। तो हमारे पास b इज़ इक्वल टू 3 था, तो 3 प्लस 2 b 5 हो गया, a2 b5। अब वो क्या कह रहे हैं, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 5, वही वाला स्टेप चल रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। अगर a 5 से बड़ा है तो स्टेप 2 पर दोबारा जाइएगा, जो मैंने कहा ये स्टेप 2 है। चेक कर लेते हैं। अब a क्या है, a है 2, और अगर मैं 2 को b से कंपेयर करूं तो ये फॉल्स हो रहा है, यानी 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, गलत हो गया। तो अगर ये ट्रू नहीं है, a 5 से बड़ा नहीं है, तो हमें अब स्टेप 2 पे नहीं जाना। तो हम क्या कहेंगे, सो क्योंकि ये फॉल्स है, सो विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर, ये डेफिनेटली दैट वाज 6, क्योंकि ये 2 है, 2 3 4 5, तो 6 पे। तो देखिए ज़रा यहाँ पे, अब ए 6 है, बी 3 है, 4 में 10 है, और बॉक्स 2 में 25, ये हम सब कर चुके हैं। तो अब देखिए उसका सिर्फ सिंपल क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बॉक्स 4। ज़रा जाइए बॉक्स 4 में, इसकी वैल्यू को फ्रेश को चेक कीजिए, 10, और ये देखिए इसका आंसर है 10। सो आप जब ये, अब ये जो क्वेश्चन था, ये तो बुकलेट्स में थे उस ज़माने में, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, एडमिशन टेस्ट उस तरह से नहीं थे ये, तो उन बुकलेट्स में से क्वेश्चन लिया गया था, तो लिहाजा वहाँ पर आप लोग बबल चार्ट को फिल किया करते थे। लेकिन अब जब ये आएगा तो कंप्यूटर पे यू विल जस्ट सेलेक्ट द ई, और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ताकि हमें और प्रैक्टिस, मैं सिर्फ ये बताऊँ, बज़ाहिर ये मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब आप ये करेंगे तो इट विल बी दैट मच ईजियर, कि अगर प्रैक्टिस कर लें, सिर्फ प्रैक्टिस कर लें, तो फिर ये बहुत जल्दी से और तेज़ी से होता है। अब ज़रा ये देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। फिर उसने ए और ए की वैल्यू 5 दी, बी की 4 दी, फिर कहा बॉक्स ऑफ बी इज़ इक्वल टू बॉक्स ऑफ बी बाय 5। अब मुझे मालूम है कि बॉक्स ऑफ बी की वैल्यू मैं मालूम करना चाहूँगा। फिर उसके लिए मुझे बॉक्स ऑफ बी यानी बॉक्स ऑफ 4 को, वैल्यू को डिवाइड करना होगा 5 से, यानी बॉक्स ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 50, 50 बाई 5 करूँगा तो ये 10 आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि जनाब बॉक्स ऑफ 4 की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो इनको आप उसी तरह सॉल्व कीजिए, ये तमाम हो जाएगा, और इसमें से आपने ख़ुद क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। ये लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, डिवाइड बॉक्स 3 बाई बॉक्स 1। हमें पता है बॉक्स 3 नहीं, बॉक्स 3 की वैल्यू, इसमें हम बॉक्स 3 की वैल्यू देखते हैं 37, यहाँ पर है बॉक्स 1 से 17। जब 37 को 17 के से डिवाइड करते हैं तो 17 2s आर 34, 34। तो इसका मतलब है रिमाइंडर, इसने हमें कहा ऐड द रिमाइंडर विद बॉक्स 4। तो अब मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 3, 3 प्लस 22, तो मेरे पास वैल्यू बन गई 25। 25 की वैल्यू आने के बाद इसने मुझे क्या कहा कि बॉक्स 4 को बॉक्स 5 से बदल दीजिए। ठीक है, अब मैंने बॉक्स 4 को बॉक्स 5 से बदलना है। तो अब यहाँ पे 25 है, और यहाँ से मैंने इसको स्वैप करना है। स्वैप का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू को वहाँ ले जाएं और इसकी वैल्यू को यहाँ ले आइए। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 25 था, मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, इसको 14 कर देता हूँ, और फाइनल इसने कहा व्हाट इज़ द सम ऑफ कंटेंट ऑफ ऑल बॉक्सेस। तो 17 प्लस 37, ये 14 यहाँ आ जाएगा, 14 प्लस 25 प्लस 52। जब आप जमा करेंगे तो आई थिंक इट विल बिकम 147, जो मुझे लगता है 4 2 6 2 8, 8 और 7 15 22। लेट मी चेक जस्ट अ मिनट, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए कुछ भी। 17 प्लस 37 प्लस 25 प्लस 14 प्लस 52, 145 हम चेक करते हैं, इधर है, सो इट इज़ है 145, राइट। तो लिहाजा ये इसका आंसर है। और यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि इसको असाइन करना चाहिए था, यानी ये करता कि हमें बॉक्स 4 की जो वैल्यू है 22, इस पर हमने 3 जमा किया तो ये असाइन भी करवा लेता तो और मीनिंगफुल होता। बट अल्टीमेटली आंसर हमें मिल गया है, क्योंकि ये 22 जो है 25 बनेगा, स्वैप करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसको सम कर लेंगे। तो ये आपके पास बिल्कुल बेसिक्स और बहुत छोटे टाइम में समझने के लिए बनाया गया है।
एंड आई होप सिंपली अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बस तैयारी कीजिए और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।